तो हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका मेरे नए व्लॉग में, जो कि स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये मेरे चैनल का फर्स्ट व्लॉग है, प्लस ये बनारस के ऊपर है। तो हम वाराणसी एंटर करने के लिए गंगा जी के ऊपर से क्रॉस कर रहे हैं और ये जो नज़ारा है ये बनारस के 80 घाटों में से एक घाट की है, नमो घाट की। ट्रेन से उतर के कंपलसरी है स्टेशन पर पहुंचना, तो हम पहुंच गए हैं स्टेशन पर। यह है वाराणसी जंक्शन। अर्ली मॉर्निंग पहुंचने के कारण हम चेक इन नहीं कर पाए, तो हम अपना सारा सामान स्टे पर रखकर हम आ गए थे 80 घाट। यहाँ बैठकर मैंने 11 बजने का वेट किया और जैसे ही 11 बज गए मैं वहाँ से रूम के लिए निकल गई। फ्रेश होकर हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जाने वाले थे, क्योंकि मंदिर जा नहीं सकते इस टाइम। अगर मंदिर जाएंगे तो दर्शन करते शाम हो जाएगी। अब हम आ गए हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और ये कैंपस BHU की ही कैंपस है। ये है BHU का विश्वनाथ मंदिर, जो BHU कैंपस के अंदर ही है। इसे बिरला टेम्पल भी कहते हैं। इसके शिखर की ऊंचाई 253 फीट है, जिसके कारण ये टॉलेस्ट टेम्पल्स में भी शामिल होती है। और इसके दीवारों पर भागवत गीता के श्लोक भी लिखे गए हैं। सुनने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है ना, देखने में और भी मज़ेदार है। तो कभी बनारस आओ तो ये स्पॉट मिस मत करना। तो BHU कैंपस के अंदर और भी एक चीज़ है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है देखने के लिए, वो है ये म्यूज़ियम, और इसका नाम है भारत कला भवन म्यूज़ियम। यहाँ काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें थी, आपको भी पसंद आएगी अगर आपको हिस्ट्री और आर्ट में इंटरेस्ट है। यहाँ एंशियंट स्कल्पचर्स, रेयर पेंटिंग्स, कॉइन्स, टेक्सटाइल्स एंड ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स, जैसे कि पुरानी पेंटिंग्स, 1000 साल पुरानी मूर्तियाँ, बहुत पुराने ज़माने के कॉइन्स एंड हैंड रिटन स्क्रिप्चर्स, बनारसी साड़ीज़ और रविंद्रनाथ टैगोर के साथ साथ BHU की हिस्ट्री भी रखी गई है। ये है चौराहा, इसकी एक ओर दशवमेध घाट है, एक ओर काशी विश्वनाथ और दूसरी ओर 80 घाट। यहाँ से हम दशवमेध घाट जाने वाले थे शाम की गंगा आरती देखने के लिए, बट जाने के पहले हमने सोचा थोड़ी पेट पूजा हो जाए, तो हमने ये गोलगप्पा ट्राई किया, जो कि चौराहे से काशी विश्वनाथ जाने वाली रास्ते पे पड़ता है, और सच मानो ये बहुत टेस्टी था। यहाँ से फिर हम निकल गए दशवमेध घाट की तरफ गंगा आरती देखने, जिसके बारे में हमने काफ़ी ज़्यादा सुन रखा था। तो ये जो गेट आप देख रहे हैं ये काशी विश्वनाथ जाने वाली सबसे पुरानी द्वार है, जो आपको दशवमेध घाट जाने वाले रास्ते पे ही पड़ती है। अगर सुकून से बैठ के आपको गंगा आरती देखनी है तो हो सके तो घाट किनारे 5 बजे ही पहुँच जाओ, क्योंकि फिर वहाँ पे सीट नहीं मिलती है। और सीट तो छोड़ो, अगर आपने ज़्यादा लेट कर दिया तो आपको आरती भी नहीं दिखेगी, इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है। हम पहुँच गए हैं घाट, देख सकते हैं आप कितना भीड़ है। आरती शुरू होने में टाइम है, बट फिर भी जल्दी आना होता है, और थैंकफुली हम समय से पहुँचकर अपने लिए खड़े होने की जगह हमने ढूंढ ली थी। आरती खत्म होने के बाद हम जाने ही वाले थे, तो मैंने देखा एक क्यूट ओल्ड कपल अपनी कपल पिक्चर निकालने की कोशिश कर रहे थे, तो मैंने उनकी हेल्प कर दी और उनको पिक्चर बहुत पसंद आई। फिर हमने खाई झालमुड़ी। बनारस की झालमुड़ी ना थोड़ी अलग है, थोड़ी डिफरेंट है झारखंड से। झारखंड में वो पूरी मूढ़ी की ही बनती है, बट ये यहाँ पे बनारस में जो झालमुड़ी बन रही थी वो भूजे से बन रही थी। बना भूजे से रहते बट उसे बोल झालमुड़ी रहते। कुछ कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आया, बट टेस्टी था। उसके बाद देखी हमने आतिशबाजी। फिर निकल गए हम अपने घर की तरफ, घर में स्टे की तरफ। अगले दिन सुबह सुबह हम निकल गए थे काशी विश्वनाथ के लिए। सुबह के 6 बज रहे हैं। हमारा प्लान था कि हम 4 बजे पहुंच जाएंगे, बट हम उठे ही 4 बजे थे, तो हमें आते हुए काफ़ी लेट हो गई और हमें काफ़ी टेंशन हो रही थी कि पता नहीं कितनी भीड़ होगी, लाइन कितनी लंबी होगी, क्योंकि हमने सुना है कि काशी विश्वनाथ की लाइन पे 3-3 घंटे 4-4 घंटे लोग खड़े रहते हैं। तो आ गए हैं हम अब काशी विश्वनाथ। प्रसाद हमने बाहर से ले लिया था। प्रसाद के स्टॉल अंदर भी होते हैं मंदिर के और बाहर भी होते हैं। साथ में आपको लॉकर फ्री मिलता है। आप जहाँ से प्रसाद लोगे वहाँ पे एक लॉकर इसलिए क्योंकि आप अपने साथ मंदिर के अंदर कुछ नहीं लेके जा सकते, अपना फ़ोन
चप्पल और कुछ भी आपके पास है, डिजिटल वॉच, मेकअप का सामान, कंघी, कुछ नहीं ले जा सकते अपने साथ। तो अपना सारा सामान लॉकर में जमा करा सकते हो। ये दुकान के अंदर की स्टॉल है और भीड़ आप देख सकते हो कितनी है। और इसके बाद हम नहीं ले जा पाएंगे। इसके बाद हमें ना कर दिया जाता है अपना कैमरा साथ में लेके जाने के लिए। फोन तो हम ऑलरेडी बाहर रख के आए थे, बट कैमरा भी नहीं ले जा सकते, तो अब कैमरा हम वापस से बाहर रख के आएंगे, फिर हम अंदर जाएंगे। काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करके अब हम जा रहे हैं काल भैरव मंदिर। काल भैरव मंदिर काशी विश्वनाथ से 1 किलोमीटर दूर है, तो हमने तय किया था कि हम पैदल चलकर जाएंगे। वहाँ जाता है काल भैरव। शिव जी की नगरी काशी के कोतवाल है, वो काशी की रक्षा करते हैं, तो उनकी अनुमति के बिना काशी में प्रवेश करना नामुमकिन है। तो अनुमति के लिए लोग पहले काल भैरव के दर्शन करते हैं, फिर बाकी के मंदिर दर्शन करते हैं। हमें इसके बारे में जानकारी नहीं थी, तो हमने उल्टा कर लिया। हम पहले काशी हो आए, अब हम जा रहे हैं काल भैरव के मंदिर। तो आप अगर कभी काशी आओ तो पहले आप काल भैरव दर्शन कर लेना, फिर आप बाकी के मंदिर के दर्शन करना। इस मंदिर पे भी जहाँ से आप प्रसाद लोगे वहाँ पे आपको लॉकर फ्री मिल जाएगी अपना सारा सामान रखने के लिए। आप प्रसाद कितने का भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि 700-800 वाले प्रसाद ही चढ़ाने हैं। जितनी श्रद्धा हो, जितनी शक्ति हो, आप उतने का भी प्रसाद चढ़ा सकते हो। काशी विश्वनाथ दर्शन करने में हमें करीबन 1.5 घंटे लगे थे। काल भैरव के दर्शन करने में भी लगभग उतना समय लग ही जाता है। रोड से मंदिर करीबन 200 से 300 मीटर अंदर होगा, बट भीड़ इतनी हो जाती है, आप कितने भी सुबह आ जाओ कि 1.5 घंटे 2 घंटे लग ही जाते हैं। काशी विश्वनाथ में हम कैमरा ले जा नहीं पाए थे, बट यहाँ चेकिंग के लिए कोई नहीं होता है, तो हमने अपना सारा सामान सब जमा कर दिया था, बट हम अपना कैमरा अपने साथ लेकर गए थे। ये काल भैरव का मेन गेट है, आप देख सकते हो कितनी भीड़ होती है। अंदर खड़े होने की बिल्कुल जगह नहीं होती है, काफी स्ट्रगल के बाद अंदर पहुंच पाते हो, और बहुत कम चांस होता है कि आपको बाबा के दर्शन हो जाए, क्योंकि वो 1 सेकंड भी वहाँ रुकने नहीं देते। ये जो गेट है, ये VIP दर्शन का गेट है। यहाँ पे देख लो आप कितनी भीड़ है। यहाँ से स्पर्श दर्शन होते हैं, और VIP गेट में एकदम जगह नहीं है कि आप अंदर जाके भगवान के दर्शन सही से कर पाओ। दर्शन के बाद हम निकल गए घाट घूमने। हमने सोचा था कि हम पूरा घाट कवर कर लेंगे, वो भी चल के, तो हम निकल गए। और हमारा प्लान था कि हम सबसे पहले मणिकर्णिका घाट जाएंगे, जहाँ 24 घंटे लोगों की चिता जलती है। माना जाता है कि यहाँ जिसका अंतिम संस्कार होता है उसकी आत्मा को मोक्ष प्राप्त होती है। चलते चलते हमें मिली अस्सी घाट की मैप। सच कहती हूँ, लाजवाब पेंटिंग थी। आर्टिस्ट ने पूरी की पूरी अस्सी घाट को दीवार पर चिपका दिया था। और फिर हमने देखा कि हमें जाना कहाँ है, तो मुझे मिला ये मणिकर्णिका घाट, और ये मैंने जलती हुई डेड बॉडीज देख के आइडेंटिफाई किया। पूरे मैप को देखने के बाद पता चला कि मणिकर्णिका घाट में एक मंदिर इस तरह से है कि वो आधी पानी में डूबी हुई है। तो ये जानने के लिए, इसे देखने के लिए मैं और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गई। आंखों को थोड़ा और जूम करने के बाद मुझे 80 घाट दिखाई दिया, जिसके पास हम रुके हैं। काफ़ी दूर चलने के बाद हम आखिरकार पहुंच ही गए मणिकर्णिका घाट। ये देख सकते हो, यहाँ पे लकड़ियाँ इकट्ठा की गई है। लकड़ियाँ इकट्ठा करके यहाँ पे रखते हैं, और इसके आगे है घाट। तो वो रास्ते को पार करके हम आ गए हैं घाट की तरफ। मेरी हिम्मत नहीं हुई वहाँ पे वीडियो बनाने की, तो उस रास्ते को मैं पार करके आ गई हूँ। और ये देखिए, यही वो मंदिर है जिसके बारे में बात कर रही थी, जो हमने मैप में देखा था कि वो आधी पानी में डूबी हुई है। मंदिर को अच्छी तरह से देखने के बाद फिर हम घाट पर थोड़ी देर रुके, और हमने डिसाइड किया कि हम नाव से सारी घाट के दर्शन करेंगे, क्योंकि हम इतना थक गए थे कि चल के जाना बिल्कुल ही मुश्किल था। तो हमने सोचा कि हम नाव से होते हुए हम 80 घाट तक चले जाएंगे। वहाँ से निकलते ही हमें ये दिखा, ये पूरे घाट का स्ट्रक्चर बना हुआ है। काफ़ी सुंदर कलाकारी है। पूरे 80 घाट के बारे में, यहाँ पे पूरे 80 घाट का स्ट्रक्चर बना के उसके बारे में लिखा है। शाम को हम निकल गए नमो घाट के दर्शन के लिए। रास्ते में हमने बारात देखी, काफ़ी सारे उस दिन शादियाँ थी, तो हमने 3 से 4 बारात उस दिन देखी थी रास्ते पे। बारात देखने के बाद हम पहुँच गए नमो घाट। यहाँ से आप देख सकते हैं कि गोल्डन कलर का हाथ दिख रहा है, कहा जाता है ये शिव जी का हाथ है। पहले इसके जो पुराने हाथ थे वो 3 हाथ एक साथ लाइन से बनाए गए थे, जो कि हैं मैरून कलर के, बरगंडी टाइप के। और ये नया हाथ है जो एक अकेला बड़ा सा बनाया गया है गोल्डन कलर का। ये देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर है ये घाट, बहुत सुंदर है। सबसे सुंदर घाट मुझे लगा नमो घाट। यहाँ की लाइटिंग्स प्रॉपर थी, यहाँ पे प्रॉपर घाट बना हुआ है, साइड में सेफ्टी वगैरह है। यहाँ से पानी में जाने का कोई रास्ता है, बट सेफ है, वो ट्रैक को बंद कर दिया जाता है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ की बहुत अच्छी लगी। देख सकते हैं वो जो ब्रिज है वो रेलवे लाइन की ब्रिज है, रेल ब्रिज है। वहाँ से हम आए थे, तो आते वक्त हमें ये नमो घाट दिखा था। तो ये हमारा लास्ट घाट था, लास्ट दर्शन था। इसके बाद हम गए काशी विश्वनाथ की लास्ट क्लोजिंग आरती देखने, जो कि रात के 10:30 बजे होती है, जो कि काशी में देखने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है। ये चीज़ तो मिस करना बिल्कुल नहीं बनता है। अगर आप काशी आते हो तो विश्वनाथ जी की क्लोजिंग आरती 10:30 की बिल्कुल देखना। रात काफ़ी हो गई थी, हमें रेस्ट भी करना था, क्योंकि नेक्स्ट डे हमारी ट्रेन थी। तो हम निकल गए अपने स्टे के लिए। स्टे पे जाके हमने रेस्ट किया, हम सो गए। हम सुबह लेट उठे रात को, क्योंकि हम लेट सोए थे। तो सुबह आराम से उठ के फ्रेश होकर हमने अपना चेकआउट करके हम निकल गए स्टेशन के लिए, और स्टेशन में अपनी ट्रेन पकड़ी, ट्रेन पकड़ के घर आ गए। तो ये था हमारा 2 दिन का काशी का ट्रैवल। 2 दिन में आप भी पूरा काशी घूम सकते हो, पूरा तो नहीं बट जितना घूमना चाहिए, जितने की घूमने की ज़रूरत है वो आप घूम सकते हो। आराम से सारे मंदिर वगैरह दर्शन करके पूरा घाट एक्सप्लोर कर सकते हो।